गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह व्लॉग मेरा 22 सितंबर दिन सोमवार की सुबह से लेकर रात तक के डेली रूटीन का है। तो आप आइए, आपका स्वागत करती हूँ अपने व्लॉग नीतू व्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा व्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आजकल फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो आजकल व्लॉग भी मेरे नवरात्रि से रिलेटेड ही आएंगे। मैंने 9 दिन का फास्ट रखा हुआ है और किसी कारणों से जो है मैं अपना ब्लॉग डेली रूटीन वाला नवरात्रि का और ऐसे भी नहीं शूट कर पा रही थी और ना ही दिखा पा रही थी। शॉर्ट तो डाल ले रही थी लेकिन लॉन्ग थोड़ी सी तबीयत और कुछ घर की प्रॉब्लम होने के कारण जो है मैं नहीं डाल पा रही थी। तो आज मैंने ये ब्लॉग आप लोगों के लिए फर्स्ट डे नवरात्रि का डाला हुआ है। और तो मैंने सबसे पहले माता रानी की चौकी बिठा दी थी और कलश भी रख दिया था, जौ बो दिए थे और पूजा भी कर ली थी। और सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई थी लेकिन आज फर्स्ट डे था तो जो है काम करने में थोड़ी सी लेट हो ही जाता है, क्योंकि चौकी बैठा लिए और कलश स्थापना करिए, सब चीज़ें हैं। माता रानी को गंगा जल मिले पानी से स्नान करा दिया था, पंचामृत से भी स्नान करा दिया था। गणेश जी को सर्वप्रथम मैंने स्नान करा के इनको जनेऊ वनेऊ और कलावा रूपी वस्त्र भी समर्पित कर दिया था। इधर माता रानी का मैंने श्रृंगार कर दिया था, श्रृंगार का सारा सामान रख दिया था, हवन भी कर लिया था। आज माता रानी का जो है फर्स्ट डे था तो उनको देसी घी का भोग भी मैंने लगा दिया था। और मैंने जो हवन किया हुआ था उसी में मैंने जो है आग जो जल रही थी उसी में मैंने लौंग बताशे और जो है उसमें सब चीज़ें छोटी इलायची हो गई, सब चीज़ें डालकर मैंने उसी आग में इनको समर्पित कर दिया था। कहा जाता है कि माता रानी को भोग प्रसाद अगर आग में समर्पित करिए या किसी को देवी देवताओं को या पितरों को तो वो बहुत जल्दी से जो है उनको मिल जाता है। तो इसी तरीके से मैंने करने का पूरा प्रयास किया था। और इधर देखिए मैंने ये कलश स्थापना करने की तैयारी शुरू कर दी थी। आज फर्स्ट डे था, थोड़ा सा टाइम तो लग रहा था लेकिन माता रानी की चौकी लगाने में, लेकिन दिल को भी सुकून था कि आज फर्स्ट डे है और हमारे घर में माता रानी आ रही हैं। तो इस वजह से जो आज मैंने बच्चों को भी स्कूल नहीं भेजा हुआ था, क्योंकि हाँ मैं पूरे 9 दिन का फास्ट रखती हूँ और बेटी ने भी मेरी अब की बार फास्ट रखा हुआ था। पूरे 9 दिन का तो नहीं उसने रखा हुआ था, पहला और आखिरी रखा हुआ था, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और बच्चों को हमारे यहाँ पर ये त्यौहार फेस्टिवल लगता है तो इस वजह से वो कह रहे थे आज स्कूल नहीं जाना है, तो मैंने नहीं भेजा था उनको। तो इधर देखिए मैंने ये जो जिसमें मैं जौ बोऊँगी उसमें पात्र में मैंने जो है पहले स्वास्तिक बना लिया था। उसके बाद जो है विधि विधान से पूजा वूजा कर ली थी जैसे मुझको आती है वैसे, और फिर उस पर मैंने मिट्टी डाल दी थी। इधर अष्टदल कमल बना लिया था, यहाँ पर मैं कलश को विराजमान करूँगी और जो है फिर इसमें दीपक देखिए रखूँगी। तो इस पर मैंने जो है थोड़े से चावल डाल दिए थे, अच्छा तो रोली चंदन टीका लगा दिया था। इधर दीपक की भी तैयारी कर दी थी मैंने। अब की यार अखंड ज्योति नहीं लगाई, हर बार मैं लगाती थी और मुझसे इतनी देखभाल नहीं हो पा रही थी और जो है ये बुझ ही जाती थी चाहे जितना भी इसका केयर करिए। और घर गृहस्थी में जो है इतना नहीं हो पाता है कि हर टाइम पे ज्योति की देखभाल कर सकें, कभी नींद आ जाती है, थक जाते हैं तो बुझ जाती थी। तो इस वजह से मैंने कहा कि अब की साल मैं नहीं लगाऊंगी अखंड ज्योति, नहीं तो मैं हर साल जो है अखंड ज्योति का स्थापना ज़रूर करती थी। तो इधर देखिए मैंने ये गणेश जी को भी जो है मैंने नहला दिया था गंगा जल मिले पानी से। पहले मैंने पंचामृत से स्नान करा दिया था, दूध दही घी शहद शक्कर से, और फिर उसके बाद देखिए जनेऊ चढ़ा दिया था, कलावा चढ़ा दिया था और जो है माता रानी को भी स्नान करा दिया था। और सभी जहाँ पर मैंने ये चौकी लगाई है यहाँ पर भी गंगा जल से थोड़ा सा मैंने छींटे मार दी थी और थोड़ा सा नीचे हल्दी से भी लेप दिया था, जिससे कि जो है मैं यहाँ पर माता रानी की चौकी की स्थापना कर सकूँ। और जितना श्रृंगार मुझसे हो सका था माता रानी का मैंने किया था। तो जौ भी मैंने बो दी थी और मेरे यहाँ पर इस टाइम पे चूहे भी बहुत हो गए तो मैं इसको ढककर ही रखूँगी, क्योंकि चूहे सारी मिट्टी ख़राब कर देंगे और जौ भी नहीं उगेंगी। इधर इनका श्रृंगार का सामान भी रख दिया था। इधर देखिए मैंने रोली टीका रोली से चंदन से और हल्दी से और जो है सिंदूर से माता रानी का टीका कर दिया था, गणेश जी का टीका कर दिया। सर्वप्रथम मैंने गणेश जी का पूजा की थी, उसके बाद सभी देवी देवताओं की थी, कलश की भी कर ली थी और ज्वारों की भी मैंने पूजा कर ली थी। इधर भोग भी मैंने चढ़ा दिया था और आज मैंने केला और देसी घी का भोग लगाया हुआ था माता रानी को। फर्स्ट डे देसी घी का भोग रखता है। फिर इधर मैंने हाथों में चावल और थोड़े से फूल रखकर दुर्गा सप्तशती का पाठ पहले मैंने कर लिया था और वो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने उसको दिखाया नहीं है। और जो है मैं दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर लिया था और फिर उसके बाद मैं आरती करूँगी जो है। और
थोड़ा सा शांति से बैठ कर ये पूजा करिए तो थोड़ा दिल को सुकून मिलता है। इधर देखिए फिर मैंने जो ये हवन जलाया हुआ था, हवन कुंड, उसमें मैंने ये जो है लौंग, बताशे, और मुझे पान नहीं मिल पाया था ये अभी फर्स्ट नवरात्रि में, तो मैं देखिए कल या परसों में पान ज़रूर रख दूँगी। और ये मैंने देसी घी जो माता रानी के पास चढ़ाया हुआ था उसको भी मैंने थोड़ा सा आग में डाल दिया था। ये हवन सामग्री भी मैंने डाल दी थी। और फिर देखिए मैंने ये आरती भी कर ली थी माता रानी की, और काफ़ी अच्छा माहौल लग रहा था घर का, और शांति भी काफ़ी लग रही थी। पूजा पाठ आप कर लीजिए तो दिल को भी शांति लगती है, और घर में भी लगता है कि जो है बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ गई है और काफ़ी सुकून लगता है। और फास्ट रखिए तो काफ़ी अच्छा लगता है, घर में थोड़ा सा अच्छा सा माहौल लगता है, सुकून भरा लगता है। तो सारा जब पूजा पाठ हो गया था उसके बाद मैं अपनी किचन में आ गई थी, और मैंने सारे सामान जो व्रत के थे वो एक्स्ट्रा मैंने मंगा कर रख लिए थे, और सारे डिब्बे भी मैंने जिसमें मुझे सामान रखना था वो धुलकर मैंने रख दिए थे। जैसे जिसमें नमक रखना है, और घी मैंने ये रिफाइंड ऑयल लिया हुआ था जो है सनफ्लावर का, तो उसको भी भरना था। और इधर देखिए मैंने सेंधा नमक लिया हुआ था, इसको भी भरना है डिब्बे में। और अभी टाइम नहीं था तो इस वजह से मैंने इनको सब ऐसे ही निकाल कर रख लिया था, और जितनी ज़रूरत थी उतना मैंने उनका यूज़ कर लिया था। उसके बाद देखिए ये मैंने कढ़ाई में तेल थोड़ा सा गर्म कर लिया था, रिफाइंड ऑयल, उसमें थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया था, और ये आलू फ्राई करने के लिए डाल दिए थे। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा मिर्च और जो है थोड़ी सी मैंने नमक इसमें थोड़ा सा डाला था, हिसाब से जितना हम लोगों को पसंद है नमक, और स्वाद के अनुसार। उसके बाद फिर इसको जब ये थोड़ा सा ठीक से भुन गए थे, फिर इसमें मैंने जो है हरा पत्ता धनिया डालकर, हम लोगों ने सुबह के नाश्ते में बस यही खाया था, और चाय पी हुई थी। और बेटी का तो फास्ट था और मेरा भी फास्ट था, लेकिन हस्बैंड जी के लिए और बेटे के लिए अभी कुछ बनाना ही पड़ेगा मुझे दोपहर में, क्योंकि उन लोगों को भूख लग जाएगी, खाली आलू से काम नहीं चलेगा। और हस्बैंड जी की मेडिसिन भी चल रही है तो उनको फास्ट भी नहीं रखना है, तो इस वजह से जो है मुझे दोपहर में कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा। अभी तो ये चल जाएगा, थोड़ा बहुत खा लेंगे। और बेटा कह रहा था मैं आलू नहीं खाऊंगा, तो मैंने उसको बंद और मक्खन लगाकर जो है चाय के साथ दे दिया था। और थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद ही जो है अगला काम करूँगी, क्योंकि चौकी वौकी लगाने में और साफ़ सफाई करने में भी थोड़ा सा टाइम लग गया था और थकान भी हो रही थी। तो इस वजह से चाय वाय मैं पी लूँगी, उसके बाद थोड़ी देर बैठूँगी, फिर उसके बाद ही कोई अगला काम करूँगी। तो इधर देखिए सबके लिए मैंने ये पहले माता रानी को मैंने ये भोग निकाल दिया था, फिर उसके बाद सभी के लोगों के लिए मैंने ये भोग जो माता रानी को निकाला था उसको मंदिर में रख दूँगी। उसके बाद जो है मैंने चाय नाश्ता सब पी लिया था, थोड़ी देर बैठी थी, रेस्ट किया था, टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि इस टाइम फेस्टिवल टाइम चल रहा है, तो घर में साफ़ सफाई ही का भी माहौल हो जाता है। और आजकल मेरी अलमारी गोदरेज वाली जो होती हैं वो टूट गई थी जो है, तो मैंने जो है नई अलमारी ली थी। अच्छे टाइम चल रहे हैं, तो अभी सारे कपड़े फैले वेले रखे हुए हैं, सारे उस अलमारी से हटाकर मैंने न्यू अलमारी में मुझे रखने हैं, उसको पोंछ ओछ कर। तो सोच रही थी कि पहले ये सब काम कर लूँ, फिर देखते हैं कि जो कपड़े सही हैं वो उनको रखूँगी, बाकी सब हटा दूँगी, क्योंकि बहुत फैल जाते हैं। और धीमे धीमे कर अलमारी में रखते रहिए, तो आप जो है उसको कायदे से करके रखूँगी। आज दोपहर में मैंने अपने हस्बैंड जी और बेटे के लिए लाल मसूर की दाल बनाई हुई थी, 2 सीटी लग गई थी, मुझे 1 लगानी थी, तो इस वजह से मैं इसको खोल रही थी। इधर आटा भी मैंने लगा लिया था, और उधर चावल भी भगोने में मेरे पक गए थे। और फिर जो है दाल खोल कर मैं देख रही थी कि सही से पकी है कि नहीं, तो दाल परफेक्ट पकी हुई थी, क्योंकि मैंने प्रेशर कुकर की सीटी 2 लग गई थी, तो पहले ही फ़ौरन हटा दिया था, मैंने खोल दिया था और इसमें धनिया पत्ता डाल दिया था। और इधर फिर मैंने रोटियां भी फटाफट बना ली थी, और इधर बर्तन भी खाली कर मुझे भी साफ़ करने थे, और थोड़ी सी साफ़ सफाई भी घर की करनी है। वैसे मैंने सारी साफ़ सफाई कर ली है, नवरात्रि के 1 दिन पहले ही पितृपक्ष ख़त्म हुए थे, तो मैंने उससे पहले ही थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर ली थी। बाथरूम हो गया, वॉशरूम हो गया, ये सब चीज़ें मैंने पहले ही साफ़ कर ली थी, लेकिन दिवाली तक थोड़ा गंदा तो हो ही जाएगा, उसको मैं ठीक से साफ़ करूँगी। और इधर जो है मेरा खाना बन गया था, तो लाल मसूर की दाल, चावल, रोटी, और तो सुबह की सब्ज़ी थी थोड़ी सी, वही मैंने जो आलू की मैंने बनाई थी वही दोपहर में मैंने अपने हस्बैंड जी को दे दी थी। और फिर उसके बाद मैं अगला काम अब करूँगी। जो है अब टाइम नहीं मिल पाया था, तो इसलिए बेडशीट नहीं चेंज की थी, बाकी तो साफ़ सफाई सब कर ली थी। मंदिर की भी साफ़ सफाई मैंने थोड़े दिन पहले ही कर ली थी। थोड़े दिन क्या, पितृपक्ष के जिस दिन अमावस्या थी उसकी रात में ही मैंने सब साफ़ सफाई मंदिर की कर ली थी, सब पेपर चेंज कर लिए थे। अभी बेडशीट चेंज करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, और गंदी भी हो जाती, तो इस वजह से जब टाइम मिला मुझे सारा काम ख़त्म करने के बाद, तो मैंने जो है ये बेडरूम था, मैंने माता की चौकी जो है अलग लगा रखी है, तो ये आराम से मैंने इसको भी चेंज कर लिया था। और फिर जो है
बहुत से काम हो जाते हैं, मैं अकेले ही सारे काम घर के करती हूँ, तो जब टाइम मिलता है तो करने की कोशिश पूरी करती हूँ कि टाइम पर हर काम हो जाए, लेकिन अकेले करना पड़ता है हर काम, तो जो है थोड़ा सा तो लेट हो ही जाता है। और अपनी पूरी कोशिश रहती है कि जो है हर काम को मैं टाइम पे करूँ। तो इधर बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी और आज तो बैठने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल। और फिर शाम हो गई थी, तो इधर शाम की मैं चाय बनाने लगी थी। सभी लोगों ने फिर बैठकर चाय वाय ढंग से सुकून से पी हुई थी। लगभग ये 4:30 बज रहा था। फिर जो है सबको मैंने चाय वाय दे दी थी और फिर जो है मैंने तभी पूरे घर में झाड़ू लगा लिया था फिर से। और किचन विचन भी मैंने साफ़ कर ली थी, क्योंकि व्रत का फिर अभी खाना वाना बनेगा। और जो खाना मैंने दोपहर में लाल मसूर की दाल चावल बनाई थी, थोड़ा सा बढ़ के बना लिया था, वही हस्बैंड जी को रात में भी दे देंगे। और अपने लिए जो हमें बनाना है उसके लिए मैंने गैस वैस साफ़ कर ली थी। इधर शाम की मैंने संध्या आरती कर ली थी माता जी की, और डेली की जो हमारी पूजा होती है और देवी देवताओं की, उसको भी मैंने कर लिया था। और जो है ये सभी पूजा के बर्तन वर्तन भी मैंने सब सफाई से धुलकर फिर से जो है शाम को संध्या आरती मैंने की हुई थी। नहा भी लिया था मैंने शाम को। नवरात्रि में मैं अधिकतर क्या मैं नहा ही लेती हूँ शाम को, क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक जो है वॉशरूम जाइए तो थोड़ा सा गंदा ही हो जाता है। तो फिर मैंने शाम को साबूदाने की खिचड़ी बनाई हुई थी, बस और कुछ नहीं बनाया था। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।